टॉपिक है मिनिमम वेरिएंस पोर्टफोलियो। मिनिमम वेरिएंस पोर्टफोलियो देखिएगा, बेसिकली ये क्या कॉन्सेप्ट था, थोड़ा सा इसको समझिएगा, देन प्रैक्टिकली हम इसको सीखेंगे। इन 1972 ब्लैक provide a shortcut way of calculating weights for minimum variance portfolio। As per theory of minimum variance portfolio, weights of minimum variance portfolio, weights of any minimum variance portfolio is a linear combination of the assets weights of any other two minimum variance portfolio। अब देखिएगा, अगर हम इन डेफिनेशंस को पढ़ते हैं तो हमें ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है कि मिनिमम वेरिएंस पोर्टफोलियो का क्या था। देखो, रूल ध्यान रखना बस कि जो मिनिमम वेरिएंस पोर्टफोलियो है वो वेट्स को कैलकुलेट करना समझाएगा। ये किस चीज को बताएगा? वेट्स को कैलकुलेट करवाएगा, ठीक है। और वेट्स को कैलकुलेट करने में इसने जो पॉइंट काम में लिया वो है लीनियर कॉम्बिनेशन। बस ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है कि मिनिमम वेरिएंस पोर्टफोलियो वेट्स को कैलकुलेट करने का मेथड है और वेट्स कैलकुलेट करते समय आपको एक लीनियर कॉम्बिनेशन को क्या करना है? फॉलो करना है। आइएगा अब हम कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन लेते हैं जिससे हम ये वेट्स कैलकुलेट करना सीखेंगे बाय यूजिंग अ लीनियर कॉम्बिनेशन बिटवीन द पोर्टफोलियोज। क्वेश्चन नंबर 25,
चलिएगा, सभी जने क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। देखो ये क्या बोल रहा है, एन इन्वेस्टर हैज टू पोर्टफोलियो known to be minimum variance set for the population of three securities A, B and C having below the mentioned weight। आपके पास एक तो पोर्टफोलियो X है और एक आपके पास पोर्टफोलियो Y है, ठीक है। पोर्टफोलियो X में आपको वेट ऑफ A, वेट ऑफ B और वेट ऑफ C दे रखा है। 0.30, 0.40 और 0.30। और पोर्टफोलियो वाई में भी आपको वेट दे रखा है 0.20, 0.50 और 0.30। अब जरा इसका मीनिंग समझते हैं। देखिएगा ये क्या बोल रहा है, आपने एक पोर्टफोलियो एक्स बनाया हुआ है 3 सिक्योरिटीज को लेकर। आपने एक पोर्टफोलियो एक्स बनाया हुआ है 3 सिक्योरिटीज को लेकर, जिसमें सिक्योरिटी ए का वेट 0.3 है, सिक्योरिटी बी का वेट 0.4 है और सिक्योरिटी सी का वेट 0.3 है। इन द सेम मैनर आपने एक और पोर्टफोलियो बनाया है, पोर्टफोलियो वाई। इसमें ए का वेट 0.2, बी का वेट 0.5 और सी का वेट 0.3 है। अब इसने देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 आपसे जो मांगा है वो समझिएगा बहुत ध्यान से। ये क्या बोल रहा है, अच्छा इसने एक और लाइन लिखी है, इट इज सपोज्ड दैट देयर आर नो रेस्ट्रिक्शन ऑन शॉर्ट सेल्स। ठीक है, शॉर्ट सेल्स का बेसिक कॉन्सेप्ट होता है वी कैन borrow stock and sell in market। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट बेसिकली आप डेरिवेटिव चैप्टर में पढ़ते हैं। शॉर्ट सेल पर आपका कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। आइएगा, अब इसने क्या पूछा है, अगर आपका जो पोर्टफोलियो है आपने उसमें 5,000 रुपए इन्वेस्ट किए हैं, यानी इस पोर्टफोलियो में आपने 5,000 इन्वेस्ट किए और इस पोर्टफोलियो में आपने 3,000 इन्वेस्ट किए। इसका मतलब आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो 8,000 का हो गया। तो अब आपसे ये पूछ रहा है कि आपको ए का वेट निकालना है, बी का वेट निकालना है और सी का वेट निकालना है। यानी 8,000 रुपए को आपने इन पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट किया है। अब आपको यह बताना है कि आपने ए में कितना इन्वेस्टमेंट किया, बी में कितना इन्वेस्टमेंट किया और सी में कितना इन्वेस्टमेंट किया। तो लीजिए, अगर मैं वेट ऑफ ए पर जाऊं, बहुत ध्यान से सुनना, 5,000 में से 30% मैंने ए में लगाया, तो 5,000 का इंटू 0.3 ये मैंने ए में लगाया, प्लस 3,000 का 0.2 मैंने ए में लगाया, डिवाइडेड बाय मेरा टोटल फंड है 8,000। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 1,500 तो ये हो गया, 600 ये हो गया, डिवाइडेड बाय 8,000। तो मेरे पास वेट ऑफ ए आ जाएगा। निकालिए कितना आ गया, 2100 डिवाइडेड बाय 8,000। तो वेट आ जाएगा 0.2625। ये मेरे पास ए सिक्योरिटी का क्या आ गया, वेट आ गया। क्लियर है।
5,000 का 30% मैंने ए में लगाया और 3,000 का 20% मैंने ए में लगाया। इस तरह से मैंने टोटल 2100 रुपए इन्वेस्ट किए हैं आउट ऑफ 8,000। तो मेरा वेट आ गया 0.2625। आ जाइएगा। वेट ऑफ बी देखिएगा, 5,000 का 0.40 प्लस 3,000 इंटू 0.5 डिवाइडेड बाय 8,000। 2,000 तो ये हो गए, प्लस 1,500 ये हो गए, डिवाइडेड बाय 8,000। तो ये आ जाएगा आपका 3,500 डिवाइडेड बाय 8,000, 0.4375। 0.4375 वेट ऑफ सी। चलिएगा, 5,000 इंटू 0.3 प्लस 3,000 इंटू 0.3 डिवाइडेड बाय 8,000। 1,500 प्लस 900 डिवाइडेड बाय 8,000। 8,000 तो 0.3 आपका ये वेट आ गया। ठीक है, तो ये आपके पास वेट ऑफ असेट सी आ गया। आइएगा नाउ, अब सेकंड पॉइंट में क्या पूछ रहा है सुनना। देखो, ये वापस से मैं एक बार यहां पर लेता हूं। ये पोर्टफोलियो एक्स है और ये पोर्टफोलियो वाई है। वेट ऑफ ए, वेट ऑफ बी और वेट ऑफ सी। 0.30, 0.40 और 0.30। यहां पर लेंगे तो 0.20, 0.50। अब देखो ये क्या बोल रहा है, सपोज द इन्वेस्टर इन्वेस्ट 4,000 आउट ऑफ 8,000 इन सिक्योरिटी ए। यानी आपने जो सिक्योरिटी ए है उसमें आपने 4,000 रुपए इन्वेस्ट किए हैं आउट ऑफ 8,000। यानी यहां पर आपका इन्वेस्टमेंट 0.5 हो चुका है। अब ये पूछ रहा है कि आपको ये बताना है कि जो बैलेंस अमाउंट है उसको बी और सी में किस तरह से इन्वेस्ट करोगे कि आप अपने मिनिमम वेरिएंस पोर्टफोलियो को ले पाओ। यानी फॉर मिनिमम वेरिएंस पोर्टफोलियो आप किस तरह से इन्वेस्ट करोगे। अब देखिएगा, मुझे अगर पोर्टफोलियो एक्स में मैं जितना भी अमाउंट इन्वेस्ट करता हूं उसका 40% मैं बी में डालता हूं और वाई में जितना इन्वेस्ट करता हूं उसका 50% मैं बी में डालता हूं। और इसी तरह से यहां पर भी रिलेशन है। इसका मतलब मुझे यह पता लगना चाहिए कि पोर्टफोलियो एक्स में मैंने कितना इन्वेस्ट किया है और पोर्टफोलियो वाई में मैंने कितना इन्वेस्ट किया है। अच्छा, क्या मुझे अमाउंट की जरूरत है? नहीं, मैं वेट्स से भी काम चला सकता हूं। कैसे देखना आप, यहां पर आपको इनिशियल क्वेश्चन में जो पॉइंट दिया हुआ था, मैं एक बार वापस यहां जा रहा हूं। यहां मैंने 8,000 में से 5,000 इन्वेस्ट किए हुए हैं, तो इसका मतलब इसका वेट 5/8 हो गया। बहुत ध्यान से समझना मेरी बात को।
तो 5/8 का मतलब हो गया यहां पर मेरा इन्वेस्टमेंट है 0.625 का, और यहां मेरा इन्वेस्टमेंट है 3/8, दैट इज 0.375। ठीक है, अमाउंट के बजाय अगर मैं वेट्स से भी चलता हूं तो भी आंसर आएगा। कैसे, देखिएगा, मैं यहां समझा रहा हूं आपको। वेट ऑफ ए अगर मुझे निकालना है तो मैं पोर्टफोलियो एक्स का वेट और मल्टीप्लाई बाय दिस प्लस 0.375 पोर्टफोलियो वाई का वेट और इंटू 0.2, इसको जरा सॉल्व करिए कितना आया। 0.625 इंटू 0.3, ये आ गया 0.1875 प्लस 0.375 इंटू 0.2, 075, दैट इज 0.2625। मेरी बात समझ आ रही है आप लोगों को? मैं ये बोल रहा हूं कि अगर मुझे अमाउंट गिवन नहीं है तो अमाउंट न होने पर अगर मेरे पास वेट भी है, यानी पोर्टफोलियो एक्स का वेट इंटू वेट ऑफ ए प्लस पोर्टफोलियो वाई का वेट इंटू वेट ऑफ ए, तो भी मेरे पास ए का वेट आ जाएगा। आइए इसी बात को अब जरा हम यहां लेते हैं। आप जरा सोचिए ये वेट ऑफ ए कैसे आया होगा। बहुत ध्यान से सुनना, मैंने क्या किया होगा, वेट ऑफ ए आया होगा वेट ऑफ पोर्टफोलियो एक्स इंटू 0.30 प्लस वेट ऑफ पोर्टफोलियो वाई इंटू 0.20। वेट ऑफ एक्स प्लस वेट ऑफ वाई 1 के बराबर होता है, तो यानी ये 0.5 में ऐसे लिख सकता हूं, वेट ऑफ एक्स इंटू 0.30 प्लस 1 माइनस वेट ऑफ एक्स इंटू 0.20। अब मैं इसको और सिंप्लीफाई, तो 0.5 इज इक्वल टू 0.30 वेट ऑफ एक्स प्लस 0.20 माइनस 0.20 वेट ऑफ एक्स। 0.30 इज इक्वल टू 0.10 वेट ऑफ एक्स, तो वेट ऑफ एक्स आ जाएगा आपका 3। वेट ऑफ एक्स आपका कितना आ गया, 3। हेंस वेट ऑफ वाई बराबर 1 माइनस 3, दैट इज -2। तो लीजिए मेरे पास पोर्टफोलियो एक्स का वेट आ गया कि वेट ऑफ एक्स तो 3 है और वेट ऑफ वाई जो है वो -2 है। -2 का मतलब क्या हुआ, इस पोर्टफोलियो से बोरो करूंगा और उस पैसे को भी मैं पोर्टफोलियो एक्स में क्या कर दूंगा, इन्वेस्ट कर दूंगा। अब मेरे पास अगर वेट ऑफ एक्स और वेट ऑफ वाई आ गया तो मैं आसानी से वेट ऑफ बी और वेट ऑफ सी निकाल सकता हूं। लीजिए हेंस वेट ऑफ बी इज इक्वल टू 3 इंटू 0.40 और -2 इंटू 0.50, that means 1.2 minus 1, that means 0.20। so 8,000 इंटू 0.20, 1,600 रुपए में बी में इन्वेस्ट करूंगा। ₹1,600 में बी में इन्वेस्ट करूंगा।
वेट ऑफ सी 3 इंटू 0.30 और माइनस 2 इंटू 0.30, 0.90 माइनस 0.60, 0.30, सो 8000 इंटू 0.30, तो टोटल 2400 का अमाउंट मैं किस में इन्वेस्ट कर दूंगा? सी में इन्वेस्ट कर दूंगा। तो लीजिए, ये हमारे पास बी और सी में इन्वेस्ट किया जाने वाला अमाउंट आ जाएगा। हेंस ए में मैंने इन्वेस्ट किए 4000 रुपए, बी में मैंने इन्वेस्ट किए 1600 रुपए और सी में मैंने इन्वेस्ट किए 2400 रुपए। ये मेरे पास मेरा टोटल 8000 का इन्वेस्टमेंट आ गया। दैट इज टोटल इन्वेस्टमेंट। क्वेश्चन नंबर 62 फ्रॉम सीएमए स्टडी मटेरियल। देखिएगा, हमारे पास क्या दे रखा है, एन इन्वेस्टर हैज अ टू पोर्टफोलियो known to be the minimum variance set for a population of 3 securities R, S and T below mentioned weights। आपके पास दो पोर्टफोलियो हैं X और Y, और उन दो पोर्टफोलियो में आपके पास 3 सिक्योरिटी हैं X, Y, सॉरी R, S और T। ये तो है आपका पोर्टफोलियो X और ये है आपका पोर्टफोलियो Y। इधर आपके पास है R, S और T। 0.30, 0.40 और 0.30। इधर 0.20, 0.50 और 0.30। देखिएगा, अब इसने एक क्वेश्चन में क्या बोला है, सुनना बहुत ध्यान से। What would be the weights for each stock for a portfolio constructed by investing ₹6,000 in portfolio X। आपने 6,000 रुपए से पोर्टफोलियो X बनाया है और आपने 4,000 रुपए से पोर्टफोलियो Y आपने बनाया है। तो आपसे क्या पूछा गया है कि आपको ये बताना है कि R का वेट आपके पोर्टफोलियो में कितना है, S का वेट आपके पोर्टफोलियो में कितना है और T का वेट कितना है। तो लीजिए, अगर मैं वेट ऑफ R निकालूंगा तो कैसे निकालूंगा, देखिएगा 6,000 इंटू 0.30 मेरा इन्वेस्टमेंट है, प्लस 4,000 इंटू 0.20 मेरा इन्वेस्टमेंट है और होल डिवाइडेड बाय 10,000। तो देखिएगा 1800 तो ये आ गया, फिर 800 ये आ गया और डिवाइडेड बाय 10,000। बताइए वेट कितना आ गया आपके पास, 1800 प्लस 800 डिवाइड बाय 10,000, 0.26 का वेट आ गया। ठीक है, 6,000 रुपए हमने पोर्टफोलियो X में लगाए, उसका 30% हमने यहां लगाया और 4,000 हमने जो पोर्टफोलियो Y में लगाए
उसका 20% हमने यहां लगाया। वेट ऑफ एस 6000 इंटू 0.4 प्लस 4000 इंटू 0.5 देखिए 2400 तो ये हो गया, प्लस 2000 आपका ये हो गया, और डिवाइडेड बाय 10,000, तो 4400 डिवाइडेड बाय 10,000 0.44, ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी। W ऑफ टी, वेट ऑफ टी में आपके पास है 6000 इंटू 0.30 प्लस 4000 इंटू 0.30 डिवाइडेड बाय 10,000, 1800 प्लस 1200 डिवाइडेड बाय 10,000, वेट निकाल लीजिए, 1800 प्लस 1200 डिवाइडेड बाय 10,000, तो पॉइंट ये लीजिए, ये आपके पास हर सिक्योरिटी का वेट आ गया। बी पार्ट, सपोज द इन्वेस्टर इन्वेस्ट 5,000 आउट ऑफ 10,000 इन सिक्योरिटी आर। देखिएगा, ये जो आपका पोर्टफोलियो एक्स और पोर्टफोलियो वाई है, वेट ऑफ आर, वेट ऑफ एस और वेट ऑफ टी 0.30, 0.40, 0.30, 0.20, 0.50, 0.30। नाउ अब इसने क्या दे रखा है कि आपने सिक्योरिटी आर में जो इन्वेस्ट किया है, सिक्योरिटी आर, दैट मींस वेट ऑफ आर की अगर हम बात करें, टोटल 5,000 का इन्वेस्टमेंट है आउट ऑफ 10,000, दैट मींस 0.5। अब आप सोचिए ये 0.5 कैसे निकला होगा। आपने जितना यहां इन्वेस्ट किया होगा मल्टीप्लाई बाय 0.30 प्लस आपने यहां जितना इन्वेस्ट किया होगा मल्टीप्लाई बाय 0.20, दैट मीन्स we can say that 0.50 must be equal to Wx into 0.30 plus Wy into 0.20. 0.50 is equal to 0.30 Wx प्लस 1 माइनस Wx इंटू 0.20, क्योंकि वेट का टोटल 1 होता है, सिंस Wx प्लस Wy इज इक्वल टू 1, तो Wy इज इक्वल टू 1 माइनस Wx हम लिख सकते हैं।
चलिएगा इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 0.50 इज इक्वल टू 0.30 WX प्लस 0.20 माइनस 0.20 WX। सॉल्व कर दीजिए। तो 0.30 इज इक्वल टू 0.10 WX। तो WX जो है वो आपका 3 आ जाएगा, और WY आएगा 1 माइनस 3 दैट इज -2। तो लीजिए आपके पास पोर्टफोलियो X और पोर्टफोलियो Y के जो थे वो वेट्स आ गए। तो WX बराबर तो आ गया 3 और WY बराबर आ गया -2। अब उसने ये पूछा है कि जो बैलेंस अमाउंट है वो आप S और T में किस तरह से इन्वेस्ट करोगे। तो लीजिए अब हम यहां तक निकाल लें। पहले मैंने इसमें अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट को WX मान लिया उसका वेट निकालने के लिए, और इसको WY मान लिया। और मुझे ये पता है ये 0.5 जो आया होगा वो कैसे आया होगा, इस वैल्यू को मल्टीप्लाई आपने, क्योंकि लीनियर रिलेशनशिप है, इस वैल्यू को मल्टीप्लाई किया होगा इससे, प्लस इस वैल्यू को मल्टीप्लाई किया होगा इससे, दैट मस्ट बी इक्वल टू 0.5। तो बस मैंने उसी इक्वेशन को यहां पर यूज किया है। चलिएगा, वेट ऑफ एस, पोर्टफोलियो एक्स में इन्वेस्टमेंट है 3 इंटू 0.4 माइनस 2 इंटू 0.50, 1.2 माइनस 1, तो इसका वेट आ गया 0.2। हेंस amount invested in security S is equal to 10,000 इंटू 0.2, तो ये आ गया 2000। WT 3 इंटू 0.30 और -2 इंटू 0.30, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास 0.90 माइनस 0.60, तो ये आ गया 0.30। हेंस amount invested in security T $10,000 इंटू 0.3, ये लीजिए आपका 3000 आ गया। तो 5000 तो हमने इन्वेस्ट किया है किसमें, R में, और S और T में हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो 2000 और 3000 का रहेगा। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 62।